भाई खुद नहीं लोशन लगा सकते अपने पैरों पे? लगा सकते हैं। तो तुम क्यों लगा रही थी? क्यों? मैं क्यों नहीं लगा सकती? बुरा लगता है मुझे। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मेरे भाई को इतनी अच्छी बीवी मिली है जो उनकी इतनी खिदमत करती है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? वादे करूं, कस्में खाऊं, क्या करूं मैं? कुछ नहीं, ना वादे करो ना कस्में खाओ, बस मेरी बन के रहो। हाँ, सोई नहीं तुम अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? मुस्तफा ने मुझे परेशान कर दिया है। क्या कहा भाई ने? तुम्हें पता है ना, कल हमारी क्लास जा रही है। हाँ। तो वो कह रहे हैं सर मुनव्वर से बात करा दूं उनकी। तुम्हें पता है वो कितने रूड है, कैसे बात कराऊं? और उन्हें क्या कहूं? मेरे शौहर बात करना चाहते हैं आपसे। That's ridiculous. क्या बोलूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। क्या करोगे तुम? अरे कह रहा हूं ना, तुम जाके सो जाओ, बस रिलैक्स करो। I'll handle it. Don't worry. थैंक्स। Good night. गुड नाइट। कहा भी था जाकर बात करवा देना। हेलो। हेलो जी, मैं सर मुनव्वर बात कर रहा हूँ। बस जरा ख्याल रखिएगा ये। तुम उसके साथ नहीं जा सकते थे तो होटल चले जाते। कैसे जाता? यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चल रहे हैं, वो छोड़ के तो नहीं जा सकता था ना। ना होते तो बिल्कुल जाता। 8 बज रहे हैं, फिक्र हो रही है मुझे। फोन दो, फोन करके देखता हूँ। ये ना, किसे कर रहे हैं? आना कोई बताऊंगा। वो अगर किसी के साथ होगी तो फोन कहां उठाएगी आपका? सुबह बात की थी ना आपने सर मुनव्वर से, उनको करें कॉल। उसका नंबर नहीं है मेरे पास। मेरे पास है सर मुनव्वर का नंबर। 1 मिनट। ये ले, बेल जा रही है। हेलो जी, मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। जी। वो अना मेरी वाइफ है। सुबह उसने मेरी आपसे बात करवाई थी ना। आपको गलतफहमी हुई है, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। सॉरी। हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? बेवकूफ बेवकूफ बना गई मुझे। क्या मतलब? तुम ठीक कह रहे थे। उसने सुबह अपने सर से मेरी बात नहीं करवाई थी, किसी और से करवाई थी। अब मिल गया ना सबूत आपको? आ गया मेरी बात पे यकीन? जो कुछ मैं कहता रहा आज वो हो रहा है। और हमें ये कहा जा रहा है कि वो एग्जिबिशन पे गई हुई है।
ये हो रहा है इस घर में। जयान, भाई मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा शुक्र। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। झूठी, मक्कार, घटिया औरत, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नहीं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। तलाक देता हूं, तलाक दे। चली जाओ। इतनी सी आरज़ू, इतनी है इल्तिजा, तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। भाई भाई या अल्लाह, भाई। खैर मेरे बच्चे की खैर मेरे मौला। आप लोग यहीं रुक जाएं। हाँ, लेकिन मुझे भाई के साथ जाना है अंदर। इमरजेंसी में अलाउ नहीं है। मेरी बात तो सुने। जयान, जयान वो सही कह रहा है बेटा, ऐसा नहीं करो। लेकिन अम्मी, कुछ नहीं होगा भाई को, कुछ नहीं होगा। तुम दुआ करो उसके लिए मेरा बेटा, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो मेरी जान। सही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो अना, भाभी, अना मेरी जान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? भाभी वो मुस्तफा, क्या हुआ है मुस्तफा को? भाभी मुस्तफा ठीक नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में। पैरालाइज अटैक हुआ है। तो क्या मतलब भाई अब कभी भी? हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मेरे बच्चे को बचा लें डॉक्टर साहब, प्लीज खुदा के लिए। आप दुआ कीजिए। सही हमें हौसला करें, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना ठीक हो जाएंगे भाई। दुआ करें आप। इधर आए, बैठिए। ऐसे ना क्या करें। मेरा मुस्तफा। अम्मी आप बैठे यहाँ पे, दुआ करें। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। जयान, जयान मुस्तफा। भाई अंदर इमरजेंसी में नहीं मिल सकते, तुम जाओ अभी। क्या मतलब नहीं मिल सकते? मुझे मिलना है मुस्तफा से। भाभी आप समझाएं, नहीं मिलने दे रहे डॉक्टर। अभी मुझे मिलना है। अना हौसला करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बैठो ना यहाँ से। क्यों लेकर आई हो उसे यहाँ? अम्मी मुस्तफा। मत नाम लो मेरे बेटे का अपनी जबान से, तो चली जाओ यहाँ से। आप इसकी हालत देखें, घर पे अकेले ये। अपने घर ले जाओ इसे। मगर मुस्तफा, इसकी हालत की जिम्मेदार भी यही लड़की है। क्या बातें कर रही हैं आप? हॉस्पिटल में खड़े होके भाई इस वक्त इमरजेंसी में, यहाँ पे ये बात ना करें। हमारे भाई के लिए पहले दिन से नहुसत थी ये लड़की। मैं मुस्तफा से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कोई रिश्ता नहीं है उसका मुस्तफा के साथ। तलाक दे चुका है वो तुम्हें। बस चली जाओ यहाँ से। खामोश। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ, बस चली जाओ यहाँ से। चली गई वो, चली गई। बस
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बस बस मेरा बच्चा, मेरा अच्छा बस मुस्तफा। प्लीज 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 बैठे हैं ऐसी आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा बैठिए यहाँ पे चले गए वो लोग चले गए बैठे हैं आप यहाँ पे पानी प्लीज 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 हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मुस्तफा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम बेफिक्र रहो बेटा, और तुम देखना एक दिन तुम्हें खुशखबरी मिलेगी कि मुस्तफा उठकर खड़ा हो गया। हाँ, अना भी बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटा। अमरीन अमरीन यहीं कहीं थी, मेरे ख्याल में शायद मार्केट तक गई है। आती है तो मैं बात करवाती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अम्मी कहाँ चली गई? अभी तक नहीं आई मार्केट से। क्या? अभी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं जानती मुस्तफा ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या किया था, मेरी गलती क्या है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन इस वक्त बेटा प्लीज तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तलाक के बारे में हम नहीं बता सकते अभी। मैं उनको कहूंगी कि अभी मुस्तफा हॉस्पिटल में। प्लीज अना प्लीज, मेरे लिए नहीं, अम्मी के लिए। पापा प्लीज। अरे अना, कैसी है मेरी बेटी? क्या हो गया है बेटा? क्या हो गया मेरी जान? मुस्तफा फिर से बीमार हो गया है हॉस्पिटल में। ओहो, ठीक हो जाएगा बेटा। अमरीन तुम इसके लिए पानी लेकर आओ बेटा। चलो आओ, आओ यहाँ बैठो, चलो। क्या हो गया मेरी जान? हौसला रखो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, क्या हो गया बेटा? क्यों दिल छोटा कर रही हो? अमरीन क्या हो गया इसको? लो 2 घूंट पानी की पियो। चलो शाबाश, लो मेरी जान। अमरीन इसे देखो ना, ये क्यों नहीं चुप हो रही है? लो 1 घूंट पी लो। ऐसे नहीं रोते बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगो, वही मदद करेगा। हाँ पानी पिए। आप एक काम कीजिए, आप घर चली जाइए, मैं यहाँ भाई के पास हूँ। आप सुकून कीजिए, जाके रेस्ट कीजिए प्लीज। अरे मेरा सुकून तो उजड़ चुका। मेरा बच्चा फिर से बीमार लाचार होकर बिस्तर पर पड़ गया। पता नहीं कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने उसको अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। गॉड सेक, आप अना पे गुस्सा मत करिए। क्यों ना करूं? कलेजा फट रहा है मेरा, आग लगी हुई है मेरे दिल के अंदर। किस हालों को पहुंचा दिया मेरे बच्चे को। हाय अना, तुझे कभी
सुकून ना मिले, दर बदर फिरे तू, तेरी सांसें तंग हो जाएं तेरे ऊपर। क्या कर रही हैं आप अना को बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? क्यों? तुम्हारा दिल नहीं चलता भाई की हालत देखकर? तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता उसके ऊपर? अम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें अना का कोई कसूर नहीं है। उसको इस तरह कोसने से क्या होगा? ऐसा तो कोई गुल खिलाया ही था ना उसने, जो मुस्तफा को उसे तलाक देनी पड़ी। तुम बताओ मुझे, क्या बात थी? मैं कहती हूँ मुझे बताओ। भाई को जरूर कोई गलत फहमी हुई थी, बस इतना ही पता है मुझे। मैं नहीं मानती, तुमसे तो बहुत दोस्ती थी ना उसकी, तुमसे तो हर बात किया करती थी वो, तुम सब जानते हो। बताओ मुझे। मैं वाकई नहीं जानता अम्मी, नहीं पता मुझे, गलत फहमी हुई है भाई को। मैं मुस्तफा की माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा इतनी छोटी सी बात के ऊपर कभी भी अपनी। बस कर दें अम्मी, बस कर दें। यहाँ बैठ के भाई के लिए दुआ करने के बजाय आप अना को कोस रही हैं। क्या चाह रही हैं आपके? मैं आपको और भाई को यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाऊं? भाग के लिए? अमरीन, सोहेल की कॉल आई थी तो मैंने उसको कह दिया कि मुस्तफा ठीक है। अगर उसको मैं ये बता दूंगी कि मुस्तफा को अटैक दोबारा हो गया तो वो परेशान होता। आपने बिल्कुल ठीक किया। आप तो जानती हैं वो वहाँ परदेश में अकेला है, वो बहुत परेशान होता, वो मुश्किल से गया है, ये सुनकर तो वो वापस आ जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर से बात हुई? जी वो कह रहे थे इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। पता नहीं अना ने खाना भी खाया है कि नहीं, मैं पूछ लूंगी। अभी तो सोई है, तुम पूछोगी तो वो नहीं खाएगी। तुम गर्म करके ले आओ, मैं उसे खुद खिला दूंगी। ठीक है, मैं गर्म कर लेती हूँ, लेकिन अम्मी प्लीज मुस्तफा के टॉपिक पे कुछ ना बोलिए, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और परेशान हो जाएगी। और आपको पता है खाने के बाद उसको नींद की आधी गोली दे दे ताकि एटलीस्ट सारी रात सोए ना, मुस्तफा को लेकर रोती रहेगी सारी रात। मैं खाना गरम कर। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर, या अल्लाह मुस्तफा को ठीक करते हैं। या अल्लाह मुस्तफा को सेहत दे, जिंदगी अता फरमाए। अगर मुस्तफा ही नहीं होंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? डॉक्टर साहब कब तक होश में आ जाएगा मेरा बच्चा? अब इनकी हालत बेहतर है, बस कुछ गनुदगी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब जब तबीयत ठीक है तो फिर होश में क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? किसी बड़े शौक की वजह से ये कंडीशन है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये जाग जाएं तो इनके सामने कोई टेंशन वाली बात मत कीजिएगा। ओके जी। ये भाई मेरी अल्लाह आपके पैसे आजाद हो चुकी है, अब मरे हैं जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अना, अना, हौसला रखो बेटा, मुस्तफा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मुस्तफा जल्द ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोनों सारी जिंदगी खुश रहोगे। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया ना,
जो लोग अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं। अच्छे की उम्मीद रखो, अच्छा गुमान करो, अल्लाह जरूर मदद करेंगे बेटा। अना, इधर आओ, मेरी तरफ देखो बेटा। अच्छा आओ, मेरी गोद में आओ, सर रख के मेरी गोद में लेटो। आओ मेरी बेटी, आओ, शाबाश। मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, मायूसी गुनाह है, और तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो। अल्लाह ताला अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, और जो इसमें साबित कदम रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं, और उन्हें फिर एक दिन इनाम से नवाजते हैं। और तुम देखना, एक दिन मुस्तफा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा उठो मेरा बेटा, उठ के मुंह हाथ धो लो, कुछ खा पी लो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसे नहीं रोते बेटा, अल्लाह पाक से दुआ करो, सब अच्छा होगा। अम्मी, अम्मी, जी मेरा बेटा, जी मेरा बच्चा। हम कहाँ हैं अम्मी? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी, हॉस्पिटल में हो तुम। घर जा सकते हैं? हाँ हाँ, अभी डॉक्टर साहब आते हैं ना, उनसे कहूंगी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, आप इसे छुट्टी दे दो। आप यहीं रहे मेरे पास? मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा, बस तुम खुद को संभालो, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। भाई को होश आ गया? हाँ, अभी मुझसे बात कर रहा था। भाई मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, थोड़ा सा खा लें, साथ में अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। अम्मी, फिर मैं ये चाह रहा। नहीं सुनूंगा, बस थोड़ा सा खा लो बेटा। यार अभी नहीं भाई, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं सोहेल से बात करती हूँ फोन करके, कि वो मुस्तफा को डॉक्टर के पास लेके गया था। भी वो बात करे, उससे पूछे यूं अचानक उसकी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है। अम्मी, सोहेल से बात करने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने डॉक्टर से खुद बात की थी, उसने कहा था मुस्तफा सही हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि आप सोहेल को कॉल करेंगी, वो अपसेट हो जाएगा। आपको तो पता है कि वो कितना सेंसिटिव है इसके बारे में। अम्मी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, भाई से कुछ नहीं कहेंगे, बस परेशान हो जाएंगे खाना। हाँ अच्छा चलो, तुम लोग नाश्ता कर लो, तो दोपहर का खाना वाना बना लो, तो फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो मेरी ज़यान से बात हुई थी अभी, वो कह रहा था कि वो लोग दोपहर तक घर चले जाएंगे, मुस्तफा को डॉक्टर्स ने फ्री कर दिया है। तो हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, मैं आपको कह रही थी आप परेशान ना हो। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा फिर ऐसे करो, तुम नाश्ता कर लो, तो अपने घर ही चली जाओ फिर तुम। चलो मैं भी कर लेती हूँ, नाश्ता करो ना बेटा। ध्यान से। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आराम से मेरा बेटा, आराम से। एक मिनट। हाँ बेटा, आराम से। Are you okay? थैंक यू। देखो जरा कैसे चेहरा उतर गया एक ही दिन में। अब बहुत ख्याल रखूंगी मैं अपने बेटे का। कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे भाई।
अम्मी मैं जरा ऑफिस तक जा रहा हूँ। अरे अभी फौरन? हाँ बहुत जरूरी है जाना। लेकिन अगर भाई को कोई जरूरत पड़ गई, कोई काम हुआ तो? अम्मी जाने दें सैम, आई एम फाइन। पता नहीं क्या हाल होगा अना का। अमरीन, अमरीन मेरा बैग कहाँ रखा है? बैग? अम्मी आप इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गई? ओहो भाई, हमें तो रात को ही चले जाना चाहिए था ना हॉस्पिटल। वो अना, तुमने जायान से बात की थी, मुस्तफा डिस्चार्ज हो गया कि? हाँ भाभी, मेरी बात हुई थी जियान से। वो कह रहा था कि वो मुस्तफा को घर ले गए। तो ठीक है, हम घर चलते हैं। नहीं अम्मी, मैंने जियान से कहा था कि मैं घर आना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो मुस्तफा और अम्मी अभी आराम करना चाहते हैं कुछ देर। वो थक गए ना काफी, इसलिए। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर हम शाम को चलते हैं। बिल्कुल। अम्मी आप भी थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर लें। मैं भी सोने जा रही थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अना मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे में हिम्मत थी कि मैं अम्मी को बताऊं। अभी तो मसला टल गया है, शाम को क्या करेंगे? तो नहीं भाभी, क्या होगा? हम क्या करेंगे? मसला कैसे हल होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या था कि मुस्तफा ने इतना बड़ा कदम उठाया? तो नहीं भाभी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मुस्तफा ने ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अना, अजीब सी बात नहीं है? पहले राबिया आंटी ने जायान को लेकर तुम पे इल्जाम लगाकर तुम्हें घर भेज दिया, फिर मुस्तफा ने तो तुमसे उसने रिश्ता ही खत्म कर दिया। भाभी मैं झूठ नहीं कह रही, मैं वाकई नहीं जानती कि सब कुछ क्यों हुआ है। अना, मुझे तुम पे भरोसा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि अनजाने में तुमने कोई ऐसी बात की जिससे वो मिसलीड। मुझे लगता है कि आपका भी मुझ पर भरोसा नहीं, आप इसलिए मुझसे ऐसे सवाल कर रही है ना। भाभी हमेशा से लेके आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं जानते मेरे बारे में? अना देखो, सुहेल और मेरी भी शादी हुई है ना कितने सालों से। उसने कभी मुझ पे शक नहीं किया, कभी इस तरह की लड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि भाभी आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको इस तरह का शौहर मिला। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है मुझे। अना, कहीं मुस्तफा तुम और जायान पे तो? ऐसा नहीं है भाभी, इस दिन के बाद से लेके आज तक अम्मी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जो ऐसा हो। उन्होंने कभी ज़यान को लेके मुझसे कोई सवाल नहीं किया, ना कोई ऐसी बात की है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। थैंक यू। मुस्तफा कैसे हैं ज़यान? घर छोड़कर आ रहा हूँ अभी। जायान, ये सब कैसे हुआ है? क्या हुआ है? उन्होंने ऐसा क्यों किया ज़यान? ना कुछ कहा, ना कुछ सुना और तलाक दी थी मुझे। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हुआ क्या है मेरे साथ। मैं नहीं जानता उनके दिल में क्या था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो सकती। तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हें तरबियत दी है, तुम्हारे भाई की इतनी इज्जत है, तुम्हारी वफादारी में कहीं कोई खोट नहीं थी। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, बस मुंह उठा के। धनी आगे जाके क्या होगा भाभी के अलावा और कोई भी नहीं जानता ज़यान। ना अम्मी को पता है, ना भाई को पता है। अगर अम्मी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ये सब कुछ। मैं नहीं माफ करूंगा भाई को, देख लेना। कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी।
बस अम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी? क्योंकि अन्ना का इंतखाब तो मैंने ही किया था ना तुम्हारे लिए, और उस दिन से तुम असियत में मुब्तला हो। कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है ना जो तुमने उसे तलाक दे दी। कुछ नहीं पता मुझे, मैं बहुत उलझी हुई हूँ बेटा। वो अच्छी लड़की नहीं थी अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके फोन पर किसी के कॉल्स और मैसेजेस आते थे। किसी और से ताल्लुकात थे उसके। खुदाया, मैं बहुत मुश्किल में था। जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी इज्जत की मुझे बहुत परवाह है। भूल जाओ जो कुछ हुआ। उसके गम में खुद को ना घुलाना। अपना ख्याल रखो बेटा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं अम्मी कि उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे आपके लिए, ज़यान के लिए जीना है। बहुत कुछ करना है। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो और क्या। रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा। हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। इतनी सी आरज़ू, इतनी है इल्तिजा। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं किश्वर बात कर रही हूँ। जी, हम लोग निकल रहे थे तो मैंने सोचा पहले फोन कर लूं। कैसी है तबीयत मुस्तफा की? आपको मेरे बेटे की तबीयत के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको यहाँ आने की जरूरत है। खुदा हाफिज।
अना, अना, अमरीन, अमरीन, क्या हुआ अम्मी? मैं सुबह से कह रही हूँ कि चलो हम चलते हैं हॉस्पिटल मुस्तफा को देखने के लिए, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। और बेटा, अगर तुम रात को घर वापस आ ही गई थी, सुबह होते ही तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था ना बेटा। देखो बेटा, पूरा दिन तुमने यहीं रहकर गुजार दिया, मुस्तफा भी नाराज होगा। और देखो बेटा, बेटियों के ससुरालों के तरीके ये ठीक नहीं होते, क्या कहेंगे वो लोग। मैंने राबिया को फोन किया था और उसने भी मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात की। कहने लगी ना ही आपको मेरे बेटे की फिक्र करने की जरूरत है और ना ही उसे देखने के लिए आने की जरूरत है हॉस्पिटल। जाहिर है मुस्तफा भी तुमसे नाराज होगा, वो भी अपनी जगह सच्ची है। अच्छा ऐसा करते, अभी हम चलते हैं, मैं उनके हाथ पांव जोड़ के ना माफी मांग लूंगी, उनको मना लूंगी। बेटा आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और आप किसी से माफी भी नहीं मांगेंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुस्तफा ने मुझे तलाक दे दी, तलाक दे दी मुस्तफा ने मुझे। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया मुस्तफा ने, सब कुछ। कुछ भी नहीं बचा अम्मी, कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया है। तलाक दे दी उसने मुझे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बच्ची। नहीं, मैं खुद जाके बात करती हूँ, कैसे कर सकते हैं वो लोग ऐसा। क्यों किया मुस्तफा ने ऐसा? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की उसने? इस सवाल का जवाब अपनी बेटी से पूछे तो अच्छा होगा। मैंने अपनी बेटी बड़ी इज्जत और मान से आपके हवाले की थी, जवाब भी मुझे आप ही देंगी। अगर लोगों से जवाब तलब करने का इतना ही शौक है ना तुम्हें, तो अपनी बेटी को रिश्तों का मान रखना और अपनी इज्जत संभालना भी सिखाया होता। क्या किया उसने? दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही थी वो। नहीं, मेरी अना ऐसी नहीं हो सकती, मेरी अना ऐसी नहीं हो सकती। आपकी अना ऐसी ही है। मेरा बेटा हर रिश्ता तोड़ चुका है उसके साथ। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं और हमें सुकून से रहने दें। शाहिद, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तुम मेरी हो, ना हो ना मुझसे जुदा।